हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मैथ्स यूट्यूब चैनल मोमिना मैथ क्लासेस। आज हम रिंग थ्योरी के सेकंड लेक्चर में स्टूडेंट डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ रिंग के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स रिंग थ्योरी वाली जो बुक्स है हमारी वो स्टार्ट की थी हमने। उसके फर्स्ट लेक्चर में रिंग के बारे में पढ़ा था और ग्रुप की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो हमारे रिंग थ्योरी में काम में आती है उस पर हमने डिस्कशन किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हो। पहले आपको रिंग का फर्स्ट लेक्चर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम सेकंड लेक्चर पर डिस्कशन करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, रिंग पढ़ा था। रिंग होता क्या है? आज है टाइप्स ऑफ रिंग। बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में लगता है, मतलब वलय के प्रकार। आज हमारा टॉपिक है वलय के प्रकार। ठीक है स्टूडेंट्स, वलय के प्रकार। रिंग जो होता है स्टूडेंट्स वो बेसिकली दो प्रकार का होता है और कौन सी संक्रिया के आधार पर होता है हमें पता है। ग्रुप में पर्टिकुलर दो प्रॉपर्टी डिफाइन है, प्लस और गुणा। रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं आर प्लस और गुणा से। ये वाला है हमारा रिंग का नोटेशन, जहाँ पे फर्स्ट संक्रिया प्लस है, सेकंड संक्रिया मल्टीप्लिकेशन है। प्लस के लिए हमारे पास रिंग में चार प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, R11, R12, R13, R14, जिनके लिए वो अबेलियन ग्रुप बना था। R मल्टीप्लिकेशन के लिए सेकंड प्रॉपर्टी R अपनी द्वितीय संक्रिया के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए। तो सेमी ग्रुप के की प्रॉपर्टी या मल्टीप्लिकेशन के की प्रॉपर्टी हमारे पास आई R21। अब रिंग के जो प्रकार है स्टूडेंट्स वो इसकी द्वितीय संक्रिया गुणा के आधार पर डिफाइन है। गुणा पे डिपेंड करते हैं इनके दोनों प्रकार, कि गुणा के लिए उसमें कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है कौन सी नहीं है। तो उसके आधार पर जो है वो रिंग के प्रकार बनते हैं, टाइप्स ऑफ रिंग बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहली संक्रिया प्लस है, प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और रिंग का जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रतिलोम एलिमेंट है, जैसे ए किसी रिंग का अवयव है तब इसका प्रतिलोम होगा 1/a या a इनवर्स। और आर की जो फर्स्ट संक्रिया प्लस है उसका कोई एक एलिमेंट है जैसे रिंग का, इसका प्रतिलोम इनवर्स एलिमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? -a। ये वाला होता है प्लस के लिए इनवर्स एलिमेंट। अब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिंग के बारे में। टाइप्स ऑफ रिंग कितना होता है स्टूडेंट्स? टाइप्स ऑफ रिंग दो प्रकार का होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास रिंग की, मतलब द्वितीय संक्रिया के आधार पर हमारे टाइप्स ऑफ रिंग क्या है? डिफाइन है। तो द्वितीय संक्रिया गुणा फर्स्ट टाइप है, नाम है इसका रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है रिंग विद यूनिटी, मतलब जिस रिंग में यूनिटी एकक अवयव यूनिट एलिमेंट होगा वो कौन सा हो स्टूडेंट्स? यूनिट का मतलब एकक अवयव, यूनिट एलिमेंट मतलब इसको बोलते हैं तत्सम की वलय, तत्समक अवयव, तत्सम की वलय। मतलब रिंग आर वलय आर, वलय बोल रहे हैं तो इससे लिखना है वलय आर तत्सम की वलय, तत्सम की वलय होगा यदि, तत्सम की वलय होगा यदि इसमें गुणा के लिए तत्समक अवयव विद्यमान हो। मतलब इसकी द्वितीय संक्रिया गुणा का आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी अवयव जो है वो किसमें होना चाहिए? वो रिंग में होना चाहिए। वलय आर तत्सम की वलय होगा यदि 1 बिलोंग्स टू आर, और 1 को क्या लिखते हैं? ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी अवयव। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से भी। गुणा के लिए जो आइडेंटिटी होगा उसको ई से भी रिप्रेजेंट करेंगे और 1 से भी। वलय तत्सम की होगा यदि ई बिलोंग्स टू आर, तो प्रत्येक कंडीशन हो जाएगी प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर, कि रिंग के प्रत्येक एलिमेंट के लिए तत्सम की वलय की कंडीशन क्या हो जाएगी? सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड संक्रिया गुणा R21 हमारे पास आ गया था, अब है R22 तत्समक एलिमेंट वाली कंडीशन है।
मतलब प्रत्येक A belongs to R, then there exists E belongs to R, कि A रिंग के प्रत्येक अवयव के लिए R में गुणात्मक तत्समक विद्यमान होना चाहिए, अर्थात A मल्टीप्लीकेशन E इक्वल टू A, तब R जो है वो क्या कहलाता है, रिंग विद यूनिटी तत्सम की वल्य। ई को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी या गुणात्मक तत्समक। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रकार हो गया। अब है सेकंड प्रकार है इसका, द्वितीय संक्रिया के आधार पर डिफाइन है। सेकंड टाइप जो है स्टूडेंट्स वो क्या है इसका, सेकंड टाइप इसका कौन सा है, क्रम विनिमय वल्य स्टूडेंट सेकंड टाइप इसका, या कम्यूटेटिव रिंग जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव रिंग, या मतलब R जो है वो तत्क्रम विनिमय वल्य कब कहलाता है, R अपनी द्वितीय संक्रिया के लिए क्या हो, क्रम विनिमय हो। तो R क्या स्टूडेंट्स, R क्रम विनिमय वल्य कहलाता है यदि R अपनी द्वितीय संक्रिया या R गुणा के लिए क्रम विनिमय हो। गुणा के लिए आइडेंटिटी रजिस्टर होना चाहिए, तब वो तत्सम की वल्य हो जाएगा, और गुणा के लिए क्या होना चाहिए, क्रम विनिमय होना चाहिए, तब वो क्या कहलाता है, क्रम विनिमय वल्य कहलाता है। तो R3 प्रॉपर्टी आ जाएगा, R23 आ गया, R23 में क्या आ जाएगा कि यहाँ AB 2 एलिमेंट है रिंग के, R से बिलोंग कर रहे हैं, तो A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A, ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती है R के लिए तो R क्या कहलाता है, क्रम विनिमय वल्य कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो टाइप थे हमारे पास मेन जो रिंग के प्रकार होते हैं उसके। अब कुछ रिंग के बेसिक उदाहरण है, आगे है एक जैसे छोटी सी डेफिनेशन है कि एकक वल्य मतलब यूनिट एलिमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, यूनिट एलिमेंट का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। आगे है ट्राइबल रिंग, तुच्छ वल्य या शून्य वल्य। आगे वाला है से प्रकार ये इसका है ट्राइबल रिंग या तुच्छ वल्य मतलब एकल अवयव, एक एलिमेंट मतलब एक अवयव जीरो से बनने वाला रिंग क्या कहलाता है, जीरो से बनने वाले, या कह सकते हैं कि योग के आइडेंटिटी एलिमेंट से बनने वाला रिंग ट्राइबल रिंग, तुच्छ वल्य या शून्य रिंग कहलाता है, शून्य वल्य कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन हमारी, या इसको रिप्रेजेंट करेंगे जीरो प्लस और गुणा के लिए, तो ये क्या है, ये हमारा एकल रिंग है, शून्य वल्य है, ट्राइबल रिंग है, तुच्छ वल्य, क्योंकि ये क्या है दोनों संक्रियाओं के लिए जीरो, ये हमारा रिंग बना है R। तो R जो है वो प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप हो, R गुणा के लिए क्रम विनिमय ग्रुप हो, R पहली संक्रिया के लिए क्रम विनिमय ग्रुप, R दूसरी संक्रिया के लिए सेमी ग्रुप, R प्लस के सापेक्ष गुणा के लिए बंटनता गुणधर्म सेटिस्फाई करेगा और सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो ये रिंग बन जाएगा। तो ये वाला किसका उदाहरण, ट्राइबल रिंग या तुच्छ वल्य का। आगे एक और स्टूडेंट्स, आगे है बुलिय वल्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बुलिय वल्य की। बुलिय वल्य या बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा पढ़ा है, बुलियन रिंग मतलब वह रिंग बुलियन रिंग कहलाता है जिसका प्रत्येक अवयव वर्ग सम हो, वर्ग के रूप का हो प्रत्येक एलिमेंट उसका। क्या स्टूडेंट्स है, जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, प्रत्येक अवयव वर्ग सम हो, तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, वो बुलिय वल्य कहलाता है। जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, वर्ग सम हो, तो वो वल्य क्या कहलाता है, वो वल्य बुलियन वल्य कहलाता है। जैसे कोई रिंग दे रखा है हमें R प्लस और गुणा के लिए, बुलियन वल्य कब कहलाएगा, जब इसका एक एलिमेंट है R का एक अवयव ले रहे हैं
तो ए स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो, ए हो। तो आर जो है वो क्या कहलाता है, बुलियन वैल्यू कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बुलियन वैल्यू का उदाहरण है स्टूडेंट्स हमारे पास बुलियन रिंग का एग्जांपल है 0 और 1 से बनने वाला रिंग। ये एडिशन मॉड्यूलो 2 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 2 के लिए एक रिंग बनता है, जो किसके लिए स्टूडेंट्स, जो एक बुलियन वैल्यू, क्योंकि 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1 होता है, इन दोनों एलिमेंट्स के लिए ये क्या बनता है, रिंग बनता है। और रिंग में एलिमेंट्स की क्या हो सकती है, जैसे रिंग की हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, रिंग की हमारे पास बेसिकली 3 प्रॉपर्टी होती है, और तीनों प्रॉपर्टी के हमारे पास पार्ट्स होते हैं, और ये सेटिस्फाई करेगा तीनों प्रॉपर्टी। या कहीं पे एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो साइन कहीं आता है हमारे पास, तो वहां पे हम क्या करें, इनकी संक्रिया सारणी बनाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में बनाई है, 12th में भी बनाई होगी संक्रिया सारणी। तो इनकी संक्रिया सारणी अगर प्लस के लिए बनती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए बन जाती है, और वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, कुछ गुणधर्मों को संतुष्ट करेगा, तो वो क्या बनेगा, रिंग बनेगा। तो ये बुलियन वैल्यू का उदाहरण है। मैं आपको संक्रिया सारणी बनानी बताऊंगी जब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आएंगे वहां पे। ठीक है स्टूडेंट, तो 4 टाइप हमने पढ़े हैं रिंग के। पहला टाइप पढ़ा है तत्सम की, दूसरा क्रम विनिमय, तीसरा तुच्छ या ट्राइवल, और ये वाला बुलियन वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ रिंग के मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, रिंग के उदाहरण बता रही हूँ आपको, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रिंग के उदाहरण। जैसे एक एग्जांपल टाइप्स ऑफ रिंग है, एग्जांपल्स जैसे जड़ जो है स्टूडेंट्स, पूर्णांकों का समुच्चय जड़, जड़ में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट होते हैं हमारे पास है कौन कौन से, +-3 +-2 पूर्णांक होते हैं सारे, 0 1 2 और 3 सोन, ये वाले एलिमेंट है हमारे पास। तो ये जो रिंग है स्टूडेंट्स, ये वाला जो रिंग है, ये जो रिंग है ये क्या है, तत्सम की भी है और क्रम विनिमय भी है। तो इसको बोलेंगे कि जड़ प्लस और गुणा के लिए तत्सम की क्रम विनिमय वैल्यू है। क्यों, क्योंकि रिंग की तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा करेगा स्टूडेंट्स, ये रिंग की तो सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा और साथ में क्या इसमें अपनी द्वितीय संक्रिया गुणा का तत्समक एग्जिस्ट है। ये रहा स्टूडेंट्स 1 इधर, तो 1 बिलोंग्स टू, कहां से 1 बिलोंग कर रहा है, या इसको लिख सकते हैं हम, ये वाला जड़ में एलिमेंट होगा 0 +-1 +-2, ये वाले एलिमेंट होते हैं, इसमें प्लस वाले माइनस वाले और 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, तत्सम की और क्रम तत्समकी के लिए इसमें 1 है, 1 बिलोंग कर रहा है R से। और क्रम विनिमयता का मतलब है कि संख्याएं जो है वो क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करती है, या पूर्णांक क्या होते हैं, क्रम विनिमय होते हैं, गुणा के लिए होते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लिकेशन करो, चाहे 3 को 2 से करो, तो आना 6 ही है। तो ये क्या कहलाता है, तत्सम की और क्रम विनिमय वैल्यू कहलाता है। आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास है तत्सम की और क्रम विनिमय वैल्यू के, जैसे Q R C और N। Q है ये क्या स्टूडेंट, परिमेय संख्या का समुच्चय, Q R रियल नंबर का सेट जो है वो क्या है, तत्सम की और क्रम विनिमय है। आगे है फिर हमारे पास C पूर्णांक, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। फिर M जड़ है तो रिंग ही, पर्टिकुलर एक एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन हो गया, M जड़ प्लस और गुणा के लिए क्या बनेगा। ये जो उदाहरण है स्टूडेंट्स, ये वाले किसके हैं, तत्सम की और क्रम विनिमय की है। ये हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं, तत्सम की और क्रम विनिमय वैल्यू के उदाहरण है। आगे है n × n कोटि के मैट्रिसेस का जो समुच्चय है, n × n या 2 × 2 3 × 3 4 × 4 5 × 5, n × n कोटि के जो मैट्रिसेस का समुच्चय है वो R के क्या है, तत्सम, क्या स्टूडेंट्स, ये n × n कोटि का मैट्रिसेस का जो समुच्चय वो क्या होता है, तत्सम की वैल्यू होता है, R के लिए तत्सम की वैल्यू बनता है। ये जो रिंग बनेगा n × n, जैसे 1 2 2 1, ये 2 × 2 कोटि का स्टूडेंट, तो जितने भी 2 × 2 कोटि के मैट्रिसेस बनेंगे वो इसमें आएंगे, और इनसे बनने वाला जो रिंग होगा, रिंग बनेगा इनसे, वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा तत्सम की वैल्यू, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है 1 0 0 1, इसका मान आता है हमारे पास 1। तो इसका मतलब है ये भी 2 × 2 कोटि का वो इसमें एग्जिस्ट है, तो इसका मतलब ये क्या है, तत्सम की n × n कोटि के मैट्रिसेस का जो समुच्चय जो रिंग बनता है वो तत्सम की वैल्यू बनता है, परंतु क्रम विनिमय नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि मैट्रिसेस गुणा क्रम विनिमय नहीं होता है। हमने बार बार ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में भी देखी है, 12th में भी आप
मैट्रिक्स पढ़ के आए हो, तो मैट्रिक्स गुणा क्या नहीं होता, मैट्रिक्स गुणा क्रम विनिमय नहीं होता। मैट्रिक्स अगर ए और बी दो मैट्रिसेस है तो ए बी नॉट इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब मैट्रिसेस गुणा जो है वो क्या नहीं होता, वो क्रम विनिमय नहीं होता। आगे कुछ है ना स्टूडेंट्स, एक थ्योरम है या एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है रिंग की, छोटी छोटी थ्योरमों के रूप में दी गई है। यहाँ पे इसने दिया है, पहले जैसे मैं आपको छोटी छोटी प्रॉपर्टी बता रही हूँ, ए जीरो ए इक्वल टू जीरो होता है, या बी तो जैसे है ए इंटू माइनस बी बराबर माइनस ए बी, ये वाला होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं माइनस ए इंटू बी। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है बेसिक जो रिंग की है, थ्योरम 1.1 में है, काम में आएगी तब वहाँ पे हम डिस्कशन कर लेंगे इनके बारे में। तो ये थ्योरम 1.1 तक हमारा हो गया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसका थर्ड, उसमें हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, उसमें हम डिस्कशन करेंगे थ्योरम्स के बारे में, और थ्योरम्स पर जाने से पहले हमें निरसन नियम के बारे में डिस्कशन कर लेंगे थर्ड लेक्चर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार जहाँ पे हम रिंग पढ़ेंगे तब तक हमारे काम में आएगा, तो ये आपको अच्छी तरह से कवर करना है। इससे पहले आपको फर्स्ट लेक्चर में रिंग की डेफिनेशन देखनी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन कर लेंगे निरसन नियम पर रिलेटेड थ्योरम और निरसन नियम के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।